गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड। एक सिंप्लेक्स मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है। तो सिंप्लेक्स मेथड आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में देखेंगे ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, कुछ कंस्ट्रेंट दिया हुआ रहेगा और उसके बेसिस पे हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करके फिर लास्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। अब यहाँ पर नए नए कई सारे टर्म्स आ रहे हैं, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, ये कई नई नई टर्म्स इसके अंदर मिलेंगे। तो ये क्या होता है अभी हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, लेकिन उसके पहले ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं उसका पहले हम स्टेप लिख दे रहे हैं। और जब हम क्वेश्चंस करा के दिखाएंगे तो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो टॉपिक्स है हाउ टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए पहले स्टेप बताता हूँ। अभी आप बस स्टेप लिखें और एक एक टर्म्स को हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या चैप्टर मुश्किल है? नहीं, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है। जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना होता है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कैसे सॉल्व करते हैं, वो आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक एक टर्म्स को बताएंगे। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर में कि कई नए नए टर्म्स हैं, तो नए टर्म्स को नहीं जानने की वजह से पता नहीं चलता कि सॉल्व कैसे करना है, जबकि चैप्टर काफ़ी आसान है। तो हम एक एक टर्म्स को आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले लिखे पहली वाली स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखें। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कैसे होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या होता है वो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब होता है, जैसे देखिए बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होता है वो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जैसे बिजनेस की प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना होता है और किसी बिजनेस की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, वहीं पर आपको जो कॉस्ट होता है उसको मिनिमाइज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस। हमारा बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमम करें, मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट को रिड्यूस करें या मिनिमाइज करें, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। अगर मिनिमाइज करना है बोल रहा है, इसका मतलब आपको कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात हो रही है। और मैक्सिमाइज करना बोल रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है। तो खैर उससे हमें लेना देना नहीं है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। कैसे करना होता है और जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल अभी पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखें। वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज। ये जो नया नया टर्म्स मिल रहा है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब आप करेंगे खुद ही पता चलेगा। तो वेट करिए थोड़ा सा, पहले एक बार स्टेप हम आपको बता देते हैं। स्टेप नंबर 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के बाद क्वेश्चन में कुछ इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ रहेगा। जो इनइक्वालिटीज़ रहता है उसको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो दिए गए इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करें। कैसे करना है क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए इस तरीके का कुछ रहेगा, 3x + 2y ग्रेटर एन इक्वल टू 0, इस टाइप से। ये जो ग्रेटर इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू का साइन रहता है उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इसको इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देना है। 3x + 2y = 0 ऐसे कर देंगे तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये वाला हुआ, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अभी बस आप देखते जाइए, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कैसे बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन, उसी को उतार देना है। और कुछ इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा 2, 3, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब
इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका जो लीनियर इक्वेशन है उसका टेबल बनाएंगे। दिए गए इक्वेशन का टेबल वैल्यू निकालें। जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस वैल्यू पुट करके एक टेबल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे। स्टेप नंबर 4। अब जो टेबल हम लोग बनाएंगे, जैसे ये इक्वेशन है ना, उसमें x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा। तो उस टाइप से हम लोग टेबल बनाने हैं। जैसे मान लो यहाँ पर x, इस वाले इक्वेशन में देखो x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 3 × 0 कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा y का वैल्यू कितना आएगा। तो 2 को आप इधर 0 के साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, मतलब 0/2 करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब y का भी वैल्यू 0 आएगा। अब अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं, मान लो y का वैल्यू सपोज करो 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा। y की जगह में 1 रख के देख लो, या x में ही 1 रख के देख लो, किसी में भी रख सकते हैं आप। चलिए हम y में 1 रख रहे हैं तो y × 2 3x + 2y = 0 है। y की जगह में हम 1 रखते हैं, 2 × 1 0, तो 3x बराबर हो गया, ये 2 × 1 2 होगा, 2 को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो -2 होगा। तो अब x का वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो -2/3 ये आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप y का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू आएगा -2/3। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना होगा। जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका टेबल बनाना है। उसके बाद ये जो टेबल बनेगा उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जैसे बचपन में ग्राफ बनाते थे वैसे ही इसको ग्राफ में लिखेंगे। तो निकाले गए प्रत्येक टेबल का या को ग्राफ, टेबल से लिखो, टेबल से ग्राफ बनाएं। तो जो हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे ग्राफ बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्राफ बनने के बाद जितना भी वैल्यू उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बनने के बाद एक फिजिबल रीजन आता है। इसके बाद ग्राफ में फिजिबल रीजन निकालें। अब ये फिजिबल रीजन कैसे निकलता है वो हम लोग जब ग्राफ बनेगा उस समय पता चलेगा। फिलहाल थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहे हैं। मान लो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना, कुछ इस टाइप का। ऐसे सब कुछ करो, कुछ इस टाइप का ग्राफ बना, और जिसमें कॉमन रीजन होता है ना, कॉमन, जैसे ये मान लो इक्वेशन 1 के लिए था, ये 1 के लिए था और ये 2 के लिए था। तो दो इक्वेशन का इस तरीके से मान लो ग्राफ बनाए, तो दोनों ग्राफ का जो कॉमन रीजन होगा। अब ये सब कैसे निकलता है, जब कोशिश करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, तो ऐसे हम लोग फिजिबल रीजन निकालेंगे। अब जो फिजिबल रीजन हुआ उसको ऐसे क्या करना है, कलर कर देना है। कलर करने के बाद जैसे ये कलर वाला पोर्शन है उसमें कौन कौन सा पॉइंट है उसको मार्क कर लो। जैसे देखो यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं इंटरसेक्ट वाला, 1 2 3, तो कुछ भी नाम दे दीजिए, A B C। अब ये तीनों पॉइंट को निकालना पड़ेगा। जैसे ये हमने पॉइंट दिया, जहाँ जहाँ कट हो रहा है ना उसको आप पॉइंट लगाएंगे और ये तीनों पॉइंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 या 5 या 6, स्टेप नंबर 6, फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स, जैसे अपने एग्जांपल में ये A B C 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड करें। तो ये वैल्यू फाइंड कैसे करना है, देखो जैसे
ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पता चल पाएगा। ये बी जो पॉइंट है ना वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है इसके अंदर में फॉल नहीं कर रहा है। तो ऐसे वैल्यू को इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला जाता है। तो देखेंगे कैसे निकलता है। तो सबसे पहले फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड करें, इसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें। तो देख रहे हैं कई सारे नए नए टर्म्स आ रहे हैं, आया वर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ये क्या होता है अभी हम क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये 6 स्टेप हो गया, तो इसका सारा स्टेप हो गया। अब एक काम करते हैं, ये सारे स्टेप्स को एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ऐसे सिर्फ देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई नए नए टर्म्स हैं। जैसे यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक आपके लिए नया टर्म है। फिर इनइक्वालिटी, ये सब भी नया टर्म है। फिर आपको ये टेबल फाइंड करना, ये बिल्कुल नया है। उसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। एंड उसके बाद फिजिबल रीजन वगैरह क्या होता है, कैसे निकलता है, वो देखेंगे। तो ये सब एक क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता चल पाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एंड देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है वो क्वेश्चन बनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे। अब हम इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, अगली वाली पार्ट में दूसरी क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोग LPP भी बोलते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड। कई बार लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं लिखकर बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। और क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर मिनिमाइज लिखा हुआ है और इसको z से इंडिकेट करते हैं, तो z इक्वल टू 5x प्लस 10y, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे आपको देखिए पहले पूरे टर्म्स को समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको पहला स्टेप क्या बोले, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखें। तो किसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया लिखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सबको ना फंक्शन बोला जाता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और मिनिमाइज लिखा हुआ है, तो मिनिमाइज मतलब कहीं ना कहीं ये कॉस्ट वगैरह को मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, और मैक्सिमाइज बोलता है मतलब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। तो खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिलहाल ये मिनिमाइज करना है, तो ये कैसे मिनिमाइज करना है वो इस सबको सॉल्व करने के बाद बताएंगे। फिलहाल आप देखते जाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसके बाद ये जो 3 ठो इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, इसमें इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू रहता तो इक्वेशन बोलते, बट यहाँ पर इसको इक्वल टू के साइन की जगह में इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज स्मॉलर और इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू, इस टाइप का साइन दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इन सबको बोला जाता है इनइक्वालिटीज। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इनइक्वालिटीज वगैरह है, उसको देख के उतारना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो आपने समझ लिया किसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और किसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। बस इतना ही सा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए स्टेप नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बस स्टेप देख देख के बनाओ, आराम से बन जाएगा सारा सम्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कितना है, क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू 5x प्लस 10y, और उसके आगे लिखा हुआ है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज लिखा हुआ है तो मिनिमाइज लिखना, मैक्सिमाइज लिखा हुआ है तो मैक्सिमाइज। चाहे क्वेश्चन में मिनिमाइज लिखा हो चाहे मैक्सिमाइज लिखा हो, क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम होता है, बस लास्ट स्टेप में चेंज होता है। यहाँ मिनिमाइज भी लिखा हो तो भी सेम तरीके से बनेगा, मैक्सिमाइज लिखा हो तो भी सेम तरीके से बनेगा, बस लास्ट में आंसर बस चेंज होता है, वो हम आपको बताएंगे कैसे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में मिनिमाइज, ऐसे लिख दो, और उसका जो इक्वेशन है उसको लिख दो, z इक्वल टू, कहाँ गया, z इक्वल टू 5x प्लस 10y, z इक्वल टू 5x प्लस 10y, ऐसे लिख दीजिए।
5x प्लस 10y। इसके बाद जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसको एक बार उतारो। स्टेप नंबर 2 में देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, दिए गए इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करें। इक्वेशन मत लिखो, इक्वालिटीज में, यहाँ पर इक्वालिटी लिखो। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें। इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करें, बस जो ग्रेटर और इक्वल का साइन है बस उसको इक्वल का साइन दे दो, बदल जाएगा। जैसे ये पहला वाला, तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज स्मॉलर एन इक्वल टू 120। ये वाला जो इधर पीछे सेट रहता है ना उसको स्मॉलर पढ़ते हैं, और ये मुँह खुला वाला रहेगा उसको ग्रेटर पढ़ते हैं। तो x प्लस 2y इज स्मॉलर एन इक्वल टू 120, इसको क्या करेंगे, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब बस सिंपल इसको x प्लस 2y और इक्वल टू का साइन लगा दो 120। ये जो इनइक्वालिटी है ना उसके बदले में इक्वल टू का साइन लगा दो, इसको बोलते हैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करना बस। तो ये सेकंड स्टेप भी हो गया। तो कितना सिंपल है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिए गए इक्वेशन का टेबल वैल्यू निकालें। तो अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ना उसका टेबल टेबल बनाएंगे। जैसे ये इक्वेशन निकला, इसका टेबल बनाओ x y। देखो टेबल कैसे बनता है, यहाँ पर 0 0 लिख दो, शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ 0 0 लिखो, कई तरीके हैं बनाने का, अब 10th 9 में भी बना चुके होगे, बट हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। इस दोनों बॉक्स में 0 0 लिख देना। अब x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, यहाँ पर देखो जैसे यहीं पे हम बना के दिखाते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120 है। x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y का कितना आएगा, 2y बराबर 120। तो y इक्वल टू कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाई 2, 60। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। इसका आ जाएगा 60। ऐसे इसका निकालो। अगर हम x प्लस 2y दिया हुआ है 120, तो इस बार बोल रहा है कि y का एक बार 0 रख के देखो। तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह में 0 रखिए तो कितना आएगा, x प्लस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 120, तो x बराबर 120। देख पा रहे हैं कितना आसानी से निकल जा रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 120। तो ये पहला वाला इक्वेशन का टेबल बन गया। ऐसे ही आपके पास 3 ठो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, 1 2 3, तीनों का सेम बनाना है। तो एक का हमने बनाया, अब दूसरा का बनाइए। अपने पास 3 ठो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, उसको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करिए। फर्स्ट वाला का हो चुका है, सेकेंड वाला ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, इस ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 दिया हुआ है, ये ग्रेटर का साइन है, इसको इक्वालिटी में पहले बदलिए। तो इक्वालिटी में कैसे बदलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू का साइन लगा देना है 60। अब इसका एक टेबल बनाओ, एक हम लिखेंगे x, एक में y। तो देखो मुजबानी भी आप निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है। अगर हम, अच्छा यहाँ 0 0 लगा दीजिए, x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 60। और वैसे y का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, जैसे अपने पास दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो अगर हम y की जगह में 0 रखते हैं तो x का वैल्यू भी 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने करी है ये वाला कैलकुलेशन, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मुजबानी भी निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा वाला इक्वेशंस के लिए भी हमारा टेबल आ गया। अब उसी तरह से तीसरा वाला इक्वेशन है अपने पास, x माइनस 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। थर्ड वाला x माइनस 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू, इसकी जगह में इक्वल टू का साइन दे दो 0। अब इसका टेबल सेम बनाइए, एकदम छोटी छोटी स्टेप है उसको फॉलो करना है और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। x y,
यहाँ जीरो लगाओ एक ठो, लेकिन इधर लास्ट में जीरो है ना, थोड़ा सा देर के लिए रुक जाओ, एक बार यहाँ जीरो लगा के देखते हैं क्या आ रहा है। अगर हम x माइनस 2y इक्वल टू जीरो है, x का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो -2y इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/-2, यहाँ इंटू हो रहा है -2, तो इधर आकर डिवाइड, और जीरो से किसी को भी डिवाइड करोगे तो भी जीरो आएगा। तो x का वैल्यू अगर आप जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू भी जीरो। अब इधर भी जीरो मत रखो तो अगेन फिर जीरो आ जाएगा ना, तो फिर उसमें हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो हमको यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर इक्वेशन के राइट साइड अगर जीरो दिया हुआ है ना तो सब में जीरो जीरो मत रखना, तो कोई दूसरा नंबर लेके देखना है। एक बार 1 लेके देखते हैं। अगर हम इसका 1 लेते हैं y का, देखिए x माइनस 2y इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, हम y की जगह में 1 लगा के देख लेते हैं। तो x माइनस 2 इंटू 1 बराबर जीरो, तो x बराबर ये कितना आ रहा है, x माइनस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर -2 इधर है, राइट साइड लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमारा तीनों ही इनइक्वालिटी था, उसको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट किए और उसके बाद उसका टेबल निकाल लिया। आइए एक बार स्टेप में, पहला पॉइंट स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप था दिए गए इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें। तो दिया हुआ जो इनइक्वालिटी था ना, ये वाला 1 2 3 ये सब, इसको इक्वल टू का साइन लगाकर हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। और उसके बाद थर्ड नंबर स्टेप क्या था, दिए गए इक्वेशन का टेबल वैल्यू निकालें। तो हमने जितना भी इक्वेशन बनाया, मतलब इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, उसका क्या निकाला, टेबल निकाला। ये वाला टेबल देखो तीनों का बनाए हैं, 2 इक्वेशन रहेगा तो 2 का बनाना है। तो ये सब बनाने के बाद क्या करना है, देखो 3 स्टेप समझ में आ गया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किए, और उसके बाद इक्वेशन का टेबल बनाए। तो टेबल कैसे निकालते हो देख लिया आपने। अब निकाले गए प्रत्येक टेबल से ग्राफ बनाए। ये जो टेबल हमने बना रखा है 3 ठो, इक्वेशन 1 2 3 का, उसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में आपके लिए ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं कराया जाता है, तो आपको इसी पेज में ही बनाना है। हालांकि ग्राफ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट चूँकि यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो आपको डायरेक्टली बनाना पड़ेगा। हालांकि हम इसी कॉपी में बना के दिखा रहे हैं, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल है, बट अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो ठीक है, बट आपके एग्ज़ाम में आपके लिए ग्राफ अवेलेबल ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसी टाइप का लाइनिंग रूल वाला में बना के दिखा रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। देखिए मेरे पास इस टाइप का ग्राफ है, तो अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्टली बन पाएगा, बट आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा कि अगर ग्राफ नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे। तो इसीलिए हम अच्छा चलो हम ग्राफ में ही को छोड़कर लाइन में ही बना देते हैं। देखिए अपने पास ग्राफ तो नहीं रहेगा, इसी तरीके का रूल वाला कॉपी रहेगा। तो इसी तीनों इक्वेशन को किस तरीके से इसमें प्लॉट करना है वो देखना है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए, अच्छा ये जो टेबल है उसमें वैल्यू देखो, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 120 तक है, 120 है, उससे बड़ा नहीं है। तो आप ग्राफ में, अच्छा इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको थोड़ा बीच में बना लेते हैं, ठीक है छोड़ो। यहाँ 0 होता है, मैक्सिमम 120 है, और वो एक्स की वैल्यू 120 है। तो इसमें 10-10 करके ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, हालांकि ग्राफ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, 60 70 80 90 100 110 120, इसको एक्स एक्सिस बोल दीजिए और ऊपर वाले को वाई एक्सिस।
यहाँ 0। उसी तरीके से यहाँ भी इस साइड भी सेम डिस्टेंस पर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखिए जो अपने पास टेबल दिया हुआ है उसको कैसे इसमें प्लॉट करते हैं उसको समझिएगा। इसको हम ब्लैक कलर से करें, अब भी एग्जाम में इसको ब्लैक कलर से करेंगे ग्राफ को। देखो पहला वाला इक्वेशन के लिए, पहला वाला इक्वेशन को इसमें पुट करो। x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू 0 है तो y का 60। तो x वाला x एक्सिस है ना उसमें 0, देखो ये 0 है और y का ऊपर है, y का 60 बोला है, तो ये 0 हो गया और ये 60 हो गया। तो इसको गोल कर दो यहाँ पर, इसको पॉइंट नंबर A दे दीजिए, इसको A पॉइंट दे रहे हैं नाम। उसके बाद उसका अगला पॉइंट देखो, x का वैल्यू है 120 तो y का 0, इसमें आ जाओ। x एक्सिस में देखो 120, ये 120 और y का 0, y ये वाला है 0 और 120 यहाँ पर। तो अब ये दोनों को मिला देना है, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है। इसको हम ब्लैक कलर से मिला रहे हैं, स्केल से इसको मिला देना है ऐसे। स्केल से आप ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, इसको पॉइंट A बोलेंगे। अच्छा पॉइंट A और इसको पॉइंट B लिख दीजिए, ये हो गया पॉइंट A पॉइंट B। एकदम सिंपल है, बस जो टेबल है उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। इसका वैल्यू देख लो भाई। अच्छा पहले ना कैसे लिखते हैं, यहाँ x का वैल्यू पहले लिखते हैं। तो x एक्सिस में देखो तो पॉइंट A के लिए x में कितना है 0 है और y में कितना है 60 है, तो 0,60 ऐसे देना। या फिर आप टेबल से भी लिख सकते हो, टेबल में देख रहे हो x का 0 y का 60, तो इसको लिख देना। पहला वाला जो नंबर दिया है वो x का होता है और दूसरा वाला y का। वैसे ही इसके लिए लिखो, तो x का वैल्यू कितना है B पॉइंट के लिए, x का वैल्यू है 120 और y का कितना है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ऐसे ऐसे उसको y और ऐसे लिखा हुआ है वो x का, तो y का है 0। या फिर आप टेबल से भी देख सकते हैं, ये देखो x का 120 और y का 0, तो ये हो गया पॉइंट नंबर B। तो हमने पहला वाला इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट किया, वैसे अब सेकंड इक्वेशन को आप ग्राफ में लिख बनाइए। देखो x का 0 है, y का 60, x का ये 0 और y का 60, तो इसी में आ रहा है। और इसको पॉइंट नंबर अब B दे दो, नहीं A और B तो हो गया है, C दे दीजिए, C। अब दूसरा नंबर देखो कहाँ गया, हाँ x का 60 है तो y का 0, x का 60, x वाले लाइन में देखो 60 और y का 0। अच्छा y का मान लो 10 होता तो यहाँ पर जाता, y का 20 होता तो यहाँ पर जाता, बट y का 0 है तो ये जो बेस लाइन है उसी में। तो ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया ये वाला, तो इस पॉइंट को देंगे D। नाम आप इस तरीके से देते जाइए D। अब इन दोनों को C और D को मिला देना है स्केल से। स्केल और पेन पेंसिल आप लेते जाएं एग्जाम में। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्केल से एकदम प्रॉपर आप मिलाएंगे ऐसे। चलो ये हो गया C और D। अब इसका लाइन भी दे सकते, पहला वाला जो दिए थे ना वो इक्वेशन 1 के लिए था, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। एक इक्वेशन और बनेगा, थर्ड वाली इक्वेशन को पुट करते हैं, x का 0 तो y का भी 0। देखो तो x वाली लाइन में 0, y का भी 0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट होगा। दोनों साइड देखो, ऊपर से भी नीचे से, ऊपर से भी नीचे से भी, तो 0 आ रहा है, x का 0 y का भी 0। अच्छा इसका पॉइंट का नाम क्या देंगे, A B C D हो गया, इसको दे दो E, इसका नाम दे दीजिए E। अब अगला वाला क्या है, x का 2 है तो y का 1,
x का 2। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, बट आपको अंदाज से करना है। 0 और 10 के बीच में ही 1 2 3 4 10 तक आएगा, तो x का बोला है 2, तो लगभग इस आसपास आएगा। और y का बोला है 1, तो ऊपर में जाओ, ऊपर में 1 2 3 ऐसे करके 10 तो नंबर रहता है एक डिस्टेंस के बीच में, तो x का जाना है 1, तो ये 1 और इधर से 2 जहाँ पर मिलेगा उस पॉइंट को बोलेंगे f। लगभग इसके आसपास आएगा, तो इसका नाम दे दो ABCDE हो गया, f दे दीजिए इसको f। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम लोग, E और F को, स्केल से इसको मिलाएंगे। ऐसे आगे बढ़ते हुए E और F, इसका तीसरा इक्वेशन का है, तो यहाँ पर आप थर्ड लगा दीजिए, हो गया। अब ये जो तीनों इक्वेशन को हमने ग्राफ में पुट कर दिया, तो अब स्टेप दोबारा से पढ़िए। पहला काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उतार देना है, दूसरा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो अपने पास इक्वेशन निकला उसका वैल्यू निकालना है, टेबल वाला वैल्यू निकालने के बाद दिए गए प्रत्येक टेबल से ग्राफ बनाए, तो ग्राफ में उसको प्लॉट करना है। ग्राफ में हमने इसको इस तरीके से बना दिया। अब उसके बाद बोलता है इसके बाद ग्राफ में फिजिबल रीजन निकालें। तो ये क्या होता है फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन मतलब इन तीनों जो हमने बनाया इक्वेशन का, उसका कॉमन पॉइंट, कॉमन कहाँ पर आ रहा है, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन को समझिएगा, इनइक्वालिटी को देखना है। पहला वाला इनइक्वालिटी क्या है, x + 2y इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 120। अच्छा, और नीचे एक चीज़ और दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो ये वाला x और y का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा इसका मतलब जो ग्राफ है वो हमेशा राइट साइड बनेगा। 0 से बड़ा तो 10 20 30 40 है, तो इसका मतलब इसी साइड x और y का जो वैल्यू आएगा वो इसी साइड आएगा, वो बोल रहा है 0 से बड़ा होगा, ये बोलना चाह रहा है। अब एक एक इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहता था, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ये वाला देखो, इनइक्वालिटी में x + 2y इज स्मॉलर, ये स्मॉलर का साइन है, स्मॉलर एंड इक्वल टू 120। तो 120 से कम, तो कम को लेफ्ट साइड लिखते हैं और ज़्यादा को राइट साइड। तो यहाँ बोला है x + 2y जो है वो उसका जो वैल्यू आएगा वो 120 से कम आएगा या इक्वल आएगा। तो देखो ये पहला वाला लाइन में देखना, पहला वाला जो हमने ग्राफ बनाया उसमें ये 120 है, तो 120 से कम, तो कम है तो इस साइड करो, इस साइड, इसका एरो का साइन लगा दो ऐसे। अगर ज़्यादा बोलता है तो हम इधर करते हैं, तो लेफ्ट साइड मतलब कम, राइट साइड मीन्स ज़्यादा, तो अपने साइड से देख लेना। तो कम बोला है तो इस तरीके से आप एरो साइन लगा दो पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब 2 में देखो क्या बोला है, इनइक्वालिटी को आपको चेक करना होगा। 2 में देखिए तो क्या बोला है, यहाँ पर 1 हो गया 2, x + y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, 60 से बड़ा, ये बड़ा का साइन है, 60 से बड़ा होना चाहिए बोल रहे हैं। तो x और y का जो वैल्यू होगा वो 60 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो राइट साइड, छोटा होगा तो लेफ्ट साइड। तो बड़ा है तो इसको 2 नंबर में आप ऐसे वाला एरो लगा दो ऐसे। उसके बाद थर्ड वाला में भी देखो, थर्ड वाला में क्या है, ये फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। थर्ड वाला में बोला है x - 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से अगर बड़ा बोलेगा तो राइट साइड आपको एरो लगाना है, छोटा बोलेगा तो लेफ्ट साइड। तो यहाँ अगर देखो 0 है, ये थर्ड वाला आपका ग्राफ है, इसमें अगर छोटा बोलता तो इधर एरो लगाते, लेकिन बड़ा बोला है तो हमको राइट साइड एरो लगाना है इधर ऐसे। हम बहुत ज़्यादा एरो लगाएं, आप कम लगा सकते हो। अब तीनों जो हमने लाइन खींची है उसका कॉमन रीजन देखो, कॉमन इसमें से कौन सा आ रहा है, कॉमन प्लेस कौन सा आ रहा है, उसको कलर कर देना है। तो यहाँ पर हम रेड कलर से करेंगे कलर। तो कॉमन देखो, जैसे हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, तो इसमें
पहला वाला लाइन के लिए तो इधर आ रहा है, ठीक है, दूसरा वाला के लिए इधर जा रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो लाइन है ना वो इस साइड है इधर, तो इधर तो है नहीं, इसलिए ये कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला रीजन कॉमन नहीं है। इसमें देखो ये पहला वाला के लिए ठीक है, इस साइड एरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला तो उल्टा जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन रीजन नहीं है। तीनों का कॉमन रीजन होना चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इस पर आते, इस पर, इसमें ये वाला एरो साइन आ रहा है, लेकिन ये भी एरो साइन आ रहा है, मतलब पहला और तीसरा लाइन के लिए तो ठीक है, बट दूसरा वाला लाइन ऊपर की तरफ है। अगर ये इधर रहता ना तो ये वाला कॉमन रीजन आ जाता तीनों लाइन के लिए, बट ये भी कैंसिल हो गया। तो अपने पास ये तीनों कैंसिल हो गया। अब यही वाला को, इसको देखो, इसमें देखो तो पहला लाइन के लिए इस साइड को एरो है इधर, दूसरा लाइन के लिए इधर एरो है, और तीसरा लाइन के लिए इधर एरो है। इसका मतलब यही एक ऐसा एरिया आ रहा है जिसमें तीनों लाइन का कॉमन आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो इसको आप कलर कर देना है, आपको एग्जाम में इसको ब्लैक कलर से ऐसे कलर कर देना है। अब पेन से भी आप कर सकते हैं या पेंसिल से भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कलर कर देंगे और इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। तो ये हो गया फिजिबल रीजन। तो देख पा रहे हैं आपको, सबसे पहले दोबारा देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उतार देना है, दूसरा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका इक्वेशन जो आएगा उससे टेबल का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद टेबल से जो वैल्यू आया उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने के बाद फिजिबल रीजन निकालेंगे, फिजिबल मतलब कॉमन रीजन, उसको और कलर कर देंगे। कलर करने के बाद फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स का वैल्यू निकालें। अब हमारे पास देखो ये जो फिजिबल रीजन आया ना, तो फिजिबल जो कलर आपने किया है उसका 4 गो पॉइंट होगा, 3 या 4 पॉइंट रहता है। जैसे इसका पॉइंट देखो, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसका चारों पॉइंट को आपको निकालना है, चारों पॉइंट का वैल्यू। तो चारों पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका नाम दे दीजिए। जैसे इसका ऑलरेडी नाम है डी, इसका है बी, तो इसका कुछ भी आप नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ तक हो गया है। अब जी और एच दे दीजिए। इसका नाम देते हैं जी, इसका नाम दे देते हैं एच। आप अपनी मर्जी कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए अपने पास जो फिजिबल रीजन आया उसका 4 तो पॉइंट आ रहा है, कौन कौन दिखा देता हूँ। एक डी, बी और ये जी और एच, आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो बी और डी तो पहले से था, इसका वैल्यू आपको पता है, लेकिन 2 ठो का नहीं पता है तो उसका निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखो अगला स्टेप देखो, ये चारों पॉइंट हो गया। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड करें, इसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें। तो चारों पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे ऐसा। अब आप लगभग आंसर की तरफ पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और बाकी है। देखिए हमारा जो फिजिबल रीजन में जो पॉइंट है उसको लिखिए, कौन कौन है, बी डी जी एच, बी डी जी एच, और यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको लिखेंगे इस वाले बीच में, जेड इक्वल टू, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या क्या था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो ये था मिनिमाइज जेड इक्वल टू 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, और ब्रैकेट में लिखा था मिनिमाइज, या मैक्सिमाइज भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में या तो मिनिमाइज लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, या फिर मैक्सिमाइज लिखा हो, चाहे मिनिमाइज हो चाहे मैक्सिमाइज हो, अभी तक का जो स्टेप था सेम बनेगा, इसके बाद थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये जो बी डी जी और एच लिखे हैं इसकी पॉइंट को लिखना होगा। जैसे बी में देखो, बी में देखिए तो एक्स में कितना है, 120 है, तो बगल में देखो 120, और कॉमा देखे वाई कितना है, 0 है। उसके बाद डी कितना है, तो डी में देखो एक्स का वैल्यू कितना है, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई। जो 120 और 0 लिखा हुआ है ना, तो पहला एक्स का इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाई को। तो डी
पॉइंट में x का वैल्यू कितना है 60 और y कितना है, तो ये जो सीधा वाला लाइन है उसमें देखो y 0 में है। अगर ऊपर रहता है यहाँ पर तो 10 होता है, यहाँ ऊपर रहता तो 20 होता, बट यहाँ 0 वाला लाइन में है तो d का वैल्यू है, मतलब d का वैल्यू है 60 और y का 0। तो ये चूँकि इस x एक्सिस y एक्सिस में पॉइंट है इसलिए पता चल गया, लेकिन आपका जो अगला पॉइंट है ना कौन सा g और h, वो पता नहीं चल रहा है। g और h हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर रहता ना तो पता चलता, और दूसरा अगर ग्राफ में बनाते तो एग्जैक्ट इस पॉइंट को हम लोग बता देते कितना है। तो हमें अब क्या करना है, g और h का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन होता है ना उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो g देखो कौन कौन सा इक्वेशन को लेकर बना है। g का इंटरसेक्ट जो पॉइंट है जो कट हो रहा है वो कौन कौन सा लाइन को लेकर बना है, जैसे ये वाली लाइन, ये है 2 और ये 3 है, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 और 3 को लेकर बनाएंगे तब निकलेगा आपका g का वैल्यू। तो इक्वेशन 2 ये वाला और 3 वाला इसको लेकर सॉल्व करिए। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन को लेना है, इनइक्वालिटी को नहीं। x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 60, जो लीनियर इक्वेशन नॉर्मल सॉल्व होता है वैसे करेंगे। और में देखना है कि किससे ये जो पॉइंट है वो कहाँ किससे किससे कट है, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से कट है तो 2 और 3 को लेंगे। अगर 1 से कट रहता है तो 1 को लेते हैं। और 3 का इक्वेशन क्या है, 3 का इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। तो इस दो इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तब g का वैल्यू आ जाएगा। चलो सॉल्व करो, इसको साइन चेंज करते हैं, नीचे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल हो गया। 2y और 1y 3y बराबर 60, तो y बराबर हो गया कितना 60 डिवाइड बाई 3, 20। y का वैल्यू 20 आ गया। इसको इक्वेशन 1 2 में कहीं रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही ध्यान से बनाना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, अब y का वैल्यू 20 रखिए। x प्लस 20 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 माइनस 20, तो x बराबर 40। तो अब देख पा रहे हैं x की वैल्यू 40 और y की 20 निकल गई है, तो इसको यहाँ पर टेबल पे लिख लीजिए। पहले x का लिखते हैं, x का 40, y का 20, 40 20। अब इसी तरीके से h का फाइंड करेंगे, h की वैल्यू फाइंड करेंगे, और h जो पॉइंट आ रहा है वो किससे किससे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 1 से और 3 से। 1 ये जो लाइन को देखिए, नंबर हमने दिए हैं 1 और 3, तो 1 और 3 इक्वेशन को लेंगे तब आपका h पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस 2y इक्वल टू 120, और हमें 3 नंबर लेना है क्योंकि 3 और 1 ही कट हो रहा है यहाँ पर। तो 3 वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है। माइनस प्लस कैंसिल, 2x बराबर 120, तो x बराबर 120 बाई 2 60। x का वैल्यू आ गया 60, और x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो। ये 1 था और ये 3 था, तो कब 1 3 2 3 लेना है उसको समझना है। ये जो पॉइंट आ रहा है ना ग्राफ में, वो कौन कौन से इक्वेशन से मिलकर कटा है उसको देखना। जैसे ये पॉइंट देखो, ये 3 वाला और ये 1 का कट है यहाँ पर, तो 1 और 3 को लेंगे, 2 को नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन 1 अपना क्या है, x प्लस 2y बराबर 120। तो x की वैल्यू 60 प्लस 2y बराबर 120। 60 को राइट साइड लेकर आ जाओ, 2y इक्वल टू 120 माइनस 60, 2y बराबर 60, y इक्वल टू 60/2 दैट इज 30। तो y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60। पहले x को लिखते हैं, तो x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30। तो इस तरह से चारों का B, D, G और H जो फिजिबल रीजन में है, चारों पॉइंट का वैल्यू आ गया। तो अब दोबारा से आप आइए अपना स्टेप में। स्टेप नंबर 1 था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उतार दीजिए, दूसरा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको हमने सॉल्व करना है और टेबल वैल्यू निकालना है। टेबल का वैल्यू निकालने के बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ बनने के बाद फिजिबल रीजन को कलर करना है और फिजिबल रीजन में जैसे इस वाले फोटो में देखिए, यहाँ A, B, C है, 3 पॉइंट है। तो इस 3 पॉइंट का जो पॉइंट है ना, उसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में आता है तो यहाँ पर पॉइंट पता चल जाता है, पर कुछ ऐसा भी पॉइंट आता है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं आ रहा, कहीं और ऊपर आ रहा है, तो उसको इक्वेशन से सॉल्व करना होता है। इक्वेशन से सॉल्व किए, अब आपको क्या करना है, अगला वाला इक्वेशन देखिए, फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड करें, इसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें। अब लास्ट स्टेज रह गया है, अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको देखिए। अब यहाँ पर जेड का वैल्यू पुट करेंगे। देखो इस वाले हम टेबल में देखो, जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे, 5x, जेड इक्वल टू है 5x प्लस 10y। तो 5x का वैल्यू कितना है, ये x का होता है और ये y का, तो x का 120 और 10 इंटू वाई का वैल्यू है 0। वैसे इसको भी करो, 5 इंटू ये वाला जेड का जो इक्वेशन है ना उसमें पुट करना है x और y का वैल्यू। x का है 60 प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू है 0। फिर 5x का वैल्यू कितना है 40, y का वैल्यू है 20। फिर यहाँ भी x का 60, y का 30। अब इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 5 इंटू 120 600 और ये तो 0 आएगा, और 5 इंटू 60 300 और ये 10 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो 300। वैसे ही 5 इंटू 40 और 20 इंटू 10 200 और ये हो गया 200, टोटल 400 हो जाएगा। और ये 5 इंटू 60 300 और ये 300, टोटल 600। तो इस तरीके से वैल्यू आया। अब इसमें आपको बोला है मिनिमाइज, ये मिनिमाइज बोला है, तो मिनिमाइज मतलब हुआ इसमें सबसे कम कौन है, ये जो वैल्यू आया उसमें सबसे कम कौन है, उसे वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा सबसे कम वैल्यू कौन सा है 300, तो इसके बगल में लिख देना है मिनिमम। तो अगर यही क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ना, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर लिखा हुआ रहता मैक्सिमाइज, तो सेम टू सेम बनाते हैं, बस लास्ट में हम जो आंसर आया अपने टेबल में, तो सबसे हाईएस्ट कौन है 600, तो इसके बगल में लिख देते हैं मैक्सिमम, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, एक बार देखकर दूसरी बार आपको खुद ही समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे अगली वाली पार्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।